यस्यात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं अभी? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं तो सामान्य उत्तर होगा कि क्या बताऊं, कैसे हैं हम, तो परेशान हैं। किस बात से परेशान है? परेशान इस बात से हैं कि आर्थिक समस्या है, परेशानी इस बात से है मानसिक है, बेरोजगारी है ना। परेशानी इस बात से है कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, अब बच्चे की अभिलाषा है, बच्चे हो गए तो बच्चे से परेशान है। अंततः कुल मिलाकर जिस खुशी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, जिसकी तरफ हम चाहते कि हाँ इस सुख की तरफ हमारा कदम बढ़े और उस कदम बढ़ा के हम उस सुख को प्राप्त कर भी लेते हैं, तो वो हमारे अंततः दुख का कारण बन जाता है। क्यों? वो कारण नहीं बनता, हमारे अंदर का विचार, हमारे अंदर की संकल्पना, अर्थात जो हम सोचते हैं वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वही हमारे अंदर का विचार ही हमें दुख देता है। ये इसलिए क्योंकि मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, सबके अंदर वही भावना है, वही चेतनता है। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, डिप्रेशन जिसको कहें, तनाव जिसको कहें, तो हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन में जाता है, तनाव में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक लगातार समय में रहे और बिल्कुल फिर उसके बाद ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आपकी मन स्थिति जैसी होगी तो उसी को हम तनाव नाम दे देते हैं। तो आजकल लोग इसकी दवाई खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहे हैं, और डॉक्टर भी एक तरह से सलाह देते हैं इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, उसे मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसको देखिए कि आखिर वो जो तनाव हो रहा है, क्या उसमें आपकी गोली मददगार हो रही है? वो उस गोली से तो ये होता है कि आप कंटिन्यू सोए रहो, बस सोए रहो सोए रहो, है ना। डिप्रेशन का अंततः इलाज क्या है? तनाव का अंततः क्या सॉल्यूशन है कि अगर ऐसा चीज पकड़ लें जो हमें दवाई, जो हमें एक एडिक्ट ना बना दे गोलियों का, तो वो क्या है उसका? तो उसका एक ही है, एक गाना है बहुत सुंदर कि पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हाँसी। पहले मैं इसका अर्थ नहीं समझती थी कि ये क्या है, क्योंकि पानी में मीन, ठीक है, ये पता है कि भैया कि पानी जल है तो मछली कहाँ से प्यासी होगी, ठीक है, लेकिन ये अपने पर मुझे लागू नहीं होता था, या एक संसार पर लागू नहीं होता था कि कैसे है। तब मुझे जाके समझ में आया कि हम जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं, उस धर्म में इतने सुंदर ग्रंथ हैं, इतने सुंदर शास्त्रों की रचना हुई है हमारे मनुष्यों के द्वारा। तो इनको यदि सच में हम ऐसे हाथों में लेकर इन्हें एक भी पेज यदि जब तक हम ना पलटाएं, एक भी पन्ने का अध्ययन ना करें, तो सचमुच हम प्यासे हैं। और निश्चित ही प्यासे का परिणाम होगा कि जब प्यास लगती है तो कितने हम बेचैन हो जाते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी यही बात लागू होती है कि हम जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं उसमें इतनी उच्च चेतना की प्रज्ञा की बात हुई है, खुशी की बात हुई है, प्रसन्नता की बात हुई है, मूल आनंद की बात हुई है, और उसे हम एक पेज भी ऐसे उल्टा कर नहीं देखते, है ना, पलट कर नहीं देखते। क्यों? इसका कारण यही है कि जब तक हमें तनाव में दुख भोगना है तब तक भोगेंगे ही। अगर तनाव से छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन में भी आता है, सबके जीवन में आता है, और सच में आता है। ऐसा लगता है कि अरे अब तो सब कुछ बेकार लग रहा है, किसी से कुछ ना बोले, कुछ ना कहें, सब लगता है कि सब प्रतिकूल चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहे हैं, वस्तु भी, आसपास का वातावरण भी प्रतिकूल चल रहा है ना। तो वो प्रतिकूलता में अनुकूल हम कैसे रहें, वो हमें हमारा शास्त्र बताता है। तो हम सचमुच प्यासे हैं, क्योंकि हमें, और वो कबीर साहब कह रहे कि मुझे सुनो सुनो आवत हाँसी, मुझे हंसी आ रही है कि इतने अच्छे अच्छे शास्त्रों का मार्गदर्शन हमें मिला है, और हम बिल्कुल तनाव में हैं, कहते हैं कि अरे हमें भैया डॉक्टर के पास ले चलो, ये करो वो करो, मतलब उसका इलाज गोली या दवाई है ही नहीं, उसका अंततः उपाय यही है कि हम इनको पकड़ें। बहुत सुंदर, जैसे अभी मैंने एक श्लोक आपको बताया था। और शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, क्योंकि लोगों ने एक ऐसी मानसिकता बना रखी है
कि आप जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते, आपके पास जब तक बल नहीं है, जब तक आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, लोग नहीं है, बड़े 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 पद पे जब तक आप नहीं चले जाते हो, तो फिर आप कुछ भी नहीं हो, ऐसा समझाया जाता है। ठीक है, मना नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास ही है कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं वे अपने बल शक्ति अर्थ सबका अर्जन करते थे, है ना। और तब जाके वो भारत को हम कहते थे सोने की चिड़िया। अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन उस दौरान यदि हम हीनता की भावना से ग्रस्त हो गए, अगर हम अपने में ही हीनता की भावना से ग्रस्त हो गए कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना बल है, ना शक्ति है, ना लोग है, ना वस्तु है, कुछ भी नहीं, हम तो बेकार हैं, या नहीं तो कि अरे मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, फलाना है, तो ये है, ठिकाना है, मतलब जो भी है अपना करते रहते हैं। तो उसी को शास्त्र नकारता है कि कहते हैं शास्त्र कि ये सब कोई मायने ही नहीं रखता है, इन सब के पीछे तुम क्यों भाग रहे हो, मतलब इनका मना भी नहीं है। कहते हैं ना, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो, लेकिन कैसे कैसे करो उद्धार। तो वो बताते हैं कि यदि जब तक आप प्रसन्न नहीं रहोगे, अंदर से खुश आनंदित नहीं रहोगे, एक होता है कि हाँ ऊपर से दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है अंदर का आनंद। तो जब तक हम अंदर से आनंदित नहीं होते, अंदर से लगता है कि अरे वाह आज तो कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी के कारण खुशी नहीं लेना है, मुझे अपने कारण खुश होना है, मुझे अपने में खुश रहना है। तो वो चीज़ आपके, आप मुस्कान से प्रकट करो या ना करो, एक अंदर ही एक अलग उल्लास रहता है, हर्ष रहता है। और जब वो हर्ष उल्लास रहता है तभी बुद्धि स्थित होती है। जैसे इसमें कहा है, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त यहाँ वाला चित्त नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे एक्टर मिल जाएंगे कि यहाँ से एकदम दिखाते रहेंगे लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं है। तो हमें अभ्यास करना है अंदर से प्रसन्नता का, और सहजता में रहना है। जब प्रसन्न है तो कहिए हाँ प्रसन्न है, जो नहीं प्रसन्न है तो कहिए कि नहीं प्रसन्न है, मुझे प्रसन्न होने की आवश्यकता है। तभी तो हम करेंगे ना, पता चले कि भैया दाग लगाए तभी तो छुड़ाएंगे। और हम खुद ही छुपा रहे हैं ताकि कि नहीं नहीं हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, और लोगों के सामने भी एक्टिंग कर रहे हैं, अपने आप में भी एक तरह से अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ ना बोले, अपने आप से सच बोले, प्रसन्न होने की कला सीखें। तो ये हमें ये शास्त्र सिखाता है। इसलिए पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हंसी, अब हंसी के पात्र ना बने। अपने लिए कोई हंस रहा है उससे मतलब नहीं, खुद में हंसी के पात्र ना बने। इसलिए अपने शास्त्रों को पकड़ें, अपने सनातन धर्म पर गर्व करें और उनको समझें। एक एक पृष्ठ, एक श्लोक भी, एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन मुझे देखना है। नहीं समझ में आता है तो लीजिए मार्गदर्शन, बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब, बहुत सारे अच्छे हैं संस्कृत के ज्ञाता, दार्शनिक भी अच्छे हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। ठीक है, नमस्ते। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और इसे अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ एक मुझे कुछ दे रहा है, तो आप उसको निश्चित ही दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि सभी लोग अभी दुखी हैं, परेशान हैं। तो उनको समझ आना चाहिए कि दवाई या गोटी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है, समाधान हमारे शास्त्र हैं। धन्यवाद, नमस्ते।